नमस्कार। द पब्लिक के सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। इस समय हम गुजरात के सियासत के किस्सों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले अंकों में आपको गुजरात के सियासी सफ़र की शुरुआत बताई थी। इसके अलावा पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता और दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता के बारे में विस्तार से बताया था, उनसे जुड़े किस्सों को आप तक पहुंचाया था। आज इस अंक में बात होगी गुजरात के तीसरे मुख्यमंत्री हितेंद्र भाई देसाई के बारे में। 5 साल जो गुजरात के शुरुआती दौर में से 1960 में जब गुजरात बना, अलग बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर के गुजरात राज्य बना, जीवराज मेहता पहले मुख्यमंत्री बने, फिर बलवंत राय की बारी आई। 19 सितंबर 1965 को जो दूसरे मुख्यमंत्री थे बलवंत राय मेहता, भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके शहीद होने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो गई। गुजरात अलग राज्य बनने के मात्र 5 साल के बाद नेतृत्व विहीन हो गया, नए नेतृत्व की तलाश होने लगी। उस समय जो वो समय था देश की राजनीति में, वो एक तरफ जहां कुमारस्वामी कामराज के नेतृत्व में इंदिरा गांधी खुद को मजबूत करने में लगी हुई थी, वहीं जो मोरारजी देसाई थे वो भी, उनका कद भी उस समय बड़ा हो चुका था और अपने बड़े कद को लेकर के, अपने बड़े राजनीतिक कद के हिसाब से वो भी रौला काटने में लगे हुए थे। कुमारस्वामी कामराज जो कामराज प्लान लेकर के आए, 3 बार वो मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि जो शीर्ष नेता हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं, जो इस तरीके के पदों पर हैं, उनको अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस के साथ संगठन में लग करके पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए। इसी कामराज प्लान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में चंद्रभानु गुप्ता से इस्तीफा लिया गया था, जिसका जिक्र हम अपने पहले के एपिसोड में कर चुके हैं। जिसके बाद जीवराज मेहता को इस्तीफा देना पड़ा था और तब मोरारजी देसाई के चहेते बलवंत राय मेहता गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बन पाए थे। इसके बाद जब तीसरे मुख्यमंत्री का चयन की बात होने लगी, तीसरे मुख्यमंत्री को खोजा जाने लगा, उस समय मोरारजी देसाई, क्योंकि गुजरात की राजनीति में गुजरात से आए हुए बड़े नेता देश के थे, इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। क्योंकि बलवंत राय मेहता भी इनके चाहते थे और वो उनके निधन के बाद दूसरा जो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके गुट का हो। वो ठाकुर देसाई को उस समय मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, पर बाद में दोनों गुटों का जो दोनों गुट थे, उन दोनों गुटों की सहमति हितेंद्र देसाई के नाम पर बन गई। ठाकुर देसाई 1962 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें वो चुनाव हार गए थे और शायद यही कारण था जिसकी वजह से मोरारजी देसाई उनके नाम पर अड़े नहीं रह पाए और बाद में दोनों गुटों का हितेंद्र भाई देसाई के नाम पर सहमति बन गई। हितेंद्र कन्हैयालाल देसाई 9 अगस्त 1915 को उनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे कन्हैयालाल, वो कांग्रेस के नेता थे। हितेंद्र देसाई स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जाने जाते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मात्र 15 साल की उम्र में उनको जेल जाना पड़ा था। उस वक्त इनके पिता वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर जब ये जेल से निकल करके आए, तब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, इन्होंने अपनी पढ़ाई की आगे बढ़ाई। फिर उसके बाद ये मुंबई चले गए, फिर ये वकालत की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। पहले अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, फिर वकालत पूरी की, जो उस समय का एक सेट ट्रेंड था कि जो तमाम बड़े इस तरीके के लोग थे वो सब वकालत की पढ़ाई करते थे। फिर इसके बाद उन्होंने वहीं वकालत की शुरुआत कर दी, लेकिन कांग्रेस के साथ सक्रियता और घनिष्ठता दोनों बनी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर आगे चल करके उसका लाभ इनको मिला। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई, फिर उस समय जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद खूब जम करके हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक ये जेल में रहे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद इनको सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जिस पद पर ये करीब 10 साल रहे। फिर साल 1957 में जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी
का इलेक्शन हुआ तो ये मांगरोल की विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में आए, अच्छे अंतर से ये चुनाव जीते। फिर इसके बाद 1960 में जब महागुजरात आंदोलन हुआ, फिर गुजरात बना, वो सारी कहानी में हम पहले के एपिसोड में आपको बता चुके हैं। उसके बाद फिर जीवराज मेहता की सरकार बनी और उस सरकार में हितेंद्र देसाई कानून मंत्री बनाए गए। फिर इसके बाद जब बलवंत राय मेहता की सरकार बनी तो बलवंत राय मेहता की सरकार में इनका कद और ऊंचा उठा और ये राज्य के गृह मंत्री हो गए। कहीं ना कहीं इसमें मोरारजी देसाई का भी एक बड़ा हाथ था इनके कद को ऊंचा उठाने में। 19 सितंबर 1965 को जब बलवंत राय मेहता शहीद हो गए, फिर उसके बाद ये गुजरात के तीसरे मुख्यमंत्री बने। 1967 के साल में लोकसभा और गुजरात विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। लोकसभा का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। गुजरात राज्य में जो 24 लोकसभा की सीटें थी उसमें से केवल 11 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। राजगोपालाचारी जो थे उनके नेतृत्व वाली स्वतंत्र पार्टी के हिस्से में 12 सीटें गईं और एक सीट जो बची थी वो निर्दलीय के खाते में गई थी। विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें हितेंद्र देसाई अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। 168 जो विधानसभा की सीटें थी उसमें 93 सीटों पर इनको जीत हासिल हुई। स्वतंत्र पार्टी भी अच्छे वोट लेकर के आई, 66 सीटें उसके हिस्से में गई और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हिस्से में 3, जनसंघ के खाते में केवल 1 सीट आई थी। इसी साल एक और चुनाव हुए थे देश में, वो थे राष्ट्रपति का चुनाव। इसी साल देश में राष्ट्रपति के चुनाव हुए। कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी इस चुनाव में डॉक्टर जाकिर हुसैन से हार गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश में राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हारे और इस चुनाव में हार का असर सीधा सीधा इंदिरा गांधी पर पड़ा। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा। निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए, कांग्रेस में बंटवारा हो गया। एक कांग्रेस ओ बनी और दूसरी कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ में जो संगठन के लोग थे, जो पुराने नेता थे वो रहे और कांग्रेस आर में जो इंदिरा गांधी और उनके जो समर्थक थे वो नेता गए। कांग्रेस आर यानी रूरल। फिर ये सारा विवाद चल रहा था। इस विवाद के बाद, इसी विवाद के साथ ही लगे हुए 5 विधायकों ने उस समय गुजरात में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। हितेंद्र देसाई की जो सरकार थी 93 विधायक को लेकर के सरकार बनी थी, संख्या 88 पे आ गई। हालांकि बहुमत साबित करने के लिए 85 विधायकों की आवश्यकता थी, पर इसके बावजूद भी हितेंद्र देसाई खुद को मजबूत करना चाहते थे। उन्होंने पहली बार गुजरात के राजनीतिक इतिहास में विधायकों और नेताओं की खरीद फरोख्त की शुरुआत की। उन्होंने 2 अलग अलग नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। बनासकांठा जिले की रामधनपुर और बाव, ये जो 2 विधानसभा की सीटें थी, यहाँ के स्वतंत्र पार्टी के विधायकों को उन्होंने कांग्रेस ओ में शामिल करा लिया। ये उस समय की बड़ी राजनीतिक घटना के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद आज तक के इतिहास में तमाम ऐसे मौके आते हैं जब हॉर्स राइडिंग की बात, जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है, तमाम विधायक, सांसद और दूसरे नेताओं की खरीद फरोख्त की चर्चाएं चलती हैं। बहरहाल जो सिनेरियोज हैं उसके हिसाब से इस खरीद फरोख्त की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने ही गुजरात में से किया था। साथ ही साथ जो देश में एक सांप्रदायिक राजनीति की बात होती है, सांप्रदायिकता की बात होती है, तो सांप्रदायिकता का गुजरात का सांप्रदायिकता से पुराना नाता रहा है। 1969 में अहमदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा हुई। 3 मार्च 1969 को एक हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर जब एक मुस्लिम व्यापारी के ठेले को हटवा रहा था, उस वक्त उसके ठेले से कुरान गिर गई, जिसको लेकर के वहाँ हिंसा भड़की। फिर वो उसमें 12 पुलिस वाले घायल होते हैं। उसी साल फिलिस्तीन में एक मस्जिद में आगजनी होती है, जिसको लेकर के गुजरात में प्रदर्शन होता है, जो बाद में बहुत भीषण रूप से उग्र प्रदर्शन वहाँ पर हुआ था। फिर 1970 में भरूच में एक भूकंप आता है जिसमें
गुजरात को भीषण त्रासदी झेलनी पड़ी थी। इन सारे संकटों, त्रासदियों, हिंसात्मक प्रदर्शनों के बावजूद जो हितेंद्र भाई का जो कार्यकाल है, हितेंद्र देसाई का जो कार्यकाल रहा, उसको गुजरात के विकास के अगले कदम के तौर पर देखा जाता है। इन्होंने गुजरात में औद्योगिकरण की नींव रखने का काम किया था, नींव रखने की शुरुआत की थी। इसके अलावा इनका शिक्षा क्षेत्र में भी विशेष फोकस रहा था। राजकोट यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इस तरीके के इन्होंने कई संस्थाएं बनवाई। इसके अलावा जो महागुजरात आंदोलन चला था, उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनको लेकर के इन्होंने शहीद स्मारक बनवाया। सिंचाई की जो व्यवस्था गुजरात में बेहद सुदृढ़ मानी जाती है, उसका भी जो प्लान था वो भी तैयार करने का श्रेय इन्हीं के हिस्से में जाता है। फिर साल 1971 में देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं। तब चूंकि कांग्रेस दो फाड़ हो चुके थे, जो दो बैलों की जोड़ी थी वो कांग्रेस का चुनाव निशान नहीं रहा। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी वो गाय और बछड़ा के चुनाव निशान पर चुनावी मैदान में आई। कांग्रेस ने स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के साथ गठबंधन किया और उसका नाम रखा गया नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, यानी एनडीएफ। एनडीएफ ने उस समय नारा दिया चुनाव में, इंदिरा हटाओ। वहीं इसके उलट जो इंदिरा की कांग्रेस थी वो जब चुनाव मैदान में आई तो उसने नारा दिया गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का ये नारा इंदिरा गांधी के पक्ष में गया। पूरे देश में इंदिरा गांधी को खूब भरपूर जनसमर्थन मिला और जब चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस आर के हिस्से में 352 सीटें आई थी। इसके बाद फिर गुजरात में तमाम राजनीतिक हालात बदलते गए, तेजी से बदले, जिसको लेकर के जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो कई विधायकों की जो वफादारी थी वो कांग्रेस ओ से हट करके कांग्रेस आर की तरफ चली गई। जब कांग्रेस आर की तरफ गई तो तमाम विधायकों की उस समय डिस्क्वालीफाई हुए और उनके विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई, जिसके कारण जो हितेंद्र देसाई की जो सरकार थी वो अल्पमत में आई और फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। 31 मार्च 1971 को हितेंद्र भाई देसाई ने मुख्यमंत्री गुजरात के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद फिर राज्यपाल पीएन भगवती ने कांग्रेस आर के कांतिलाल घिया को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, पर कांतिलाल उस समय अपने जो विधायकों का समर्थन पत्र उपलब्ध नहीं करा पाए, वो समर्थन हासिल नहीं कर पाए, जिसके चलते वो सरकार नहीं बना पाए। फिर 13 मई 1971 को गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 17 मार्च 1972 तक चला, जिसके बाद फिर से राज्य में चुनाव हुए। जो हितेंद्र देसाई की सरकार थी, हितेंद्र देसाई को एक तरफ जहां उनके डेवलपमेंट, विकास, औद्योगिकरण, इन सब चीज़ों के लिए याद किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इनको खरीद फरोख्त की शुरुआत करने के लिए भी जाना जाता है। बहरहाल आज के अंक में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।